गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो आज हम लोग सीएस एग्जीक्यूटिव के रजिस्ट्रेशन को देखेंगे, किस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन करना है। काफी बच्चों की क्वेरीज मेरे पास में आ रही थी कि सर लिंक भेज दीजिए, हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉगिन में ये इश्यू आ रहा है। तो एक काम करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन हम लोग करके देख ही लेते हैं कि कौन सी वेबसाइट पे जाना है, क्या करना है, किस तरीके से हम जो है वो फॉर्म फाइल कर सकते हैं। तो लेकर के चलता हूं मैं आप लोगों को सीधे स्क्रीन के ऊपर। ये हम लोग आए और हम लोग यहां पर सर्च करेंगे ICSI स्मैश पोर्टल। स्मैश पोर्टल पे एंटर करिए और ये जो पहली वेबसाइट आ रही है इस पे क्लिक करिए। देन यहां पर अपना यूजर आईडी डालिए। ये यूजर आईडी जब आपने एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा उस समय पर आपके पास आई होगी। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस रिमेन सेम। आप प्रोफेशनल का एग्जाम फॉर्म भरेंगे उस समय पर भी यही होगी। पर देखिए, फॉर्म फाइल करने से पहले दो बातों का ध्यान रखिए। पहली बात तो ये कि आपके जो प्री टेस्ट हैं वो प्री टेस्ट कंप्लीट होने चाहिए एग्जाम फॉर्म भरने से पहले। दूसरी बात, लास्ट डेट को ध्यान रखिए। अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो ऐसे केस में जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट 25 सितंबर है विदाउट लेट फीस। और लेट फीस के साथ ये जो डेट है वो हो जाएगी 10 अक्टूबर। और अगर आप जून अटेम्प्ट दे रहे हैं तो डेट विल बी 25 मार्च विदाउट पेमेंट ऑफ एनी लेट फीस एंड 10 अप्रैल विद पेमेंट ऑफ अ लेट फीस। पर हमें लेट नहीं होना है, हमें तो 25 मार्च या 25 सितंबर के पहले ही हमारा फॉर्म फाइल करना है। तो लॉग इन करते हैं फटाफट से, यहां पर अपनी डिटेल डाल देते हैं। आईडी पासवर्ड डाल दीजिए और ये किया हमने सबमिट पर क्लिक। ठीक है, तो ये हमारा स्मैश पोर्टल पर लॉगिन जो है वो फटाफट से हो जाएगा। ये स्मैश पोर्टल पे लॉगिन हुआ। ऊपर देखिए एक मॉड्यूल का ऑप्शन आ रहा है, मॉड्यूल ऑप्शन पर क्लिक करिए। देन आप लोग जाइए एनरोलमेंट पर। एनरोलमेंट में एग्जामिनेशन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट, इस पर एंटर क्लिक करिए। तो ये आपसे बोलेगा नीचे एड एनरोलमेंट रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करिए। देन एक ये विंडो खोलेगा। हो सकता है आपके इसमें विंडो ओपअप ना हो, तो यहां पर साइड में ऑप्शन आ रहा होगा अलाउ पॉपअप विंडोज, तो वहां पर अलाउ पे क्लिक करिएगा तो ये जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये करने के बाद में हमसे पूछ रहा है कि भाई एग्जाम सेंटर कहां पर चाहिए आपको। हमने बोला मध्य प्रदेश में चाहिए। फिर पूछेगा मध्य प्रदेश में कहां चाहिए, तो हमने बोला इंदौर। इंदौर में लिखने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि एग्जाम हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में, मतलब मीडियम। तो मैं इंग्लिश मीडियम चूज कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। फिर ये हमसे मॉड्यूल 1 चूज करने का बोल रहा है। देखिए, आपको एग्जाम फॉर्म फर्स्ट ग्रुप का भरना है, सेकेंड ग्रुप का भरना है, वो डिपेंड करता है कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कब करवाया है। एक सर्टेन डेट के पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप दोनों ग्रुप देने के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप एक ही ग्रुप देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मैं यहाँ पर मॉड्यूल 1 क्लिक करता हूँ और इंपॉर्टेंट पे चेक करके फिर मैं नेक्स्ट पर बढ़ जाता हूं। ये इधर मैंने आगे बढ़ा और फिर ये हमसे पूछ रहा है एग्जामिनेशन फीस 1500 तैयार है क्या। मैंने बोला बिल्कुल तैयार है, कोई चिंता वाली बात नहीं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। हम चाहें तो इसे फुल स्क्रीन भी ओपन कर सकते हैं। फिर कंफर्म एप्लीकेशन बोल रहा है कि एक बार पढ़ लो। मैंने बोला मध्य प्रदेश, इंदौर, फर्स्ट ग्रुप, इंग्लिश मीडियम, परफेक्ट। आगे बढ़ा। ये हमें पेमेंट वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। पेमेंट मोड एंड गेटवे, बिल डेस्क। देन नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड, और फिर हमसे पेमेंट मांगेगा। पेमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है सर QR कोड को स्कैन करना। तो UPI QR पे क्लिक करिए। ये QR कोड इसने ओपन कर दिया और मैं फटाफट से पेमेंट कर देता हूं। 5 मिनट के अंदर अंदर ये जो QR कोड है ये एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको जो पेमेंट है वो 5 मिनट के अंदर अंदर करना है। ठीक है, तो ये मैंने पेमेंट भी इसका कर दिया। ये पेमेंट डन, हमें अभी कुछ भी नहीं करना, खाली बैठे रहे। और ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। ये जो एक्नॉलेजमेंट जो इश्यू हुई है, इस एक्नॉलेजमेंट को मैं नीचे ऑप्शन में प्रिंट करके अपने पास सेव करके रख लेता हूं कि हाँ भाई मैंने ये फाइल कर दिया। तो यहां पर मैं सेव करके रख लेता हूं एंड इट इज डन। यहां से आप कर दीजिए लॉग आउट और ये हमारा रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो थी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती। तो उम्मीद करता हूं कि मैं आप लोगों की मदद कर पाया। फिर भी अगर कुछ इश्यू वगैरह रहता है आपको तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एक कॉमन इश्यू जो आ सकता है वो ये है कि सब लॉगिन करते वक्त वहां पर स्लैश लगाना है या नहीं। तो जी हाँ, स्लैश आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, बाकी की बातें करते हैं किसी और दिन। आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड